आज हम बीए पार्ट थर्ड के अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उनकी अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा है राज्य के संबंध में कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए ही राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु के विचार को हम एक मानव शरीर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनको अपने अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और करने के लिए शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि शरीर का कोई भी अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है तो शरीर निर्बल हो जाता है। उसी प्रकार राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग कौन से हैं? व्यक्ति हैं, उनकी संस्थाएं हैं, परिवार है, ग्राम हैं। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक है। इस प्रकार यानी अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि राज्य के अनुसार क्या विशेषता है, राज्य की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। राज्य स्वाभाविक है, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। दूसरा है राज्य की विशेषता, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, यानी राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है वरन सर्वोच्च समुदाय है। तीसरा, राज्य का स्वरूप जैविक है, जो कि अपन शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर पर निर्भर रहते हैं उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति में भी वही संबंध है जो शरीर और हाथ में है। नेक्स्ट है हमारा राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है। लेकिन अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है, यानी वो क्या कहते हैं, राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है बल्कि उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में भी सहायता देता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है राज्य एक क्रमिक विकास है, यानी क्रमिक विकास में किस सिद्धांत का समर्थक है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। नेक्स्ट है राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है, यानी राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास है। नेक्स्ट, संविधान राज्य की पहचान है। संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। नेक्स्ट, राज्य और शासन में भेद, यानी उन्होंने क्या कहा है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है, यानी अरस्तु का ही नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में साझेदारी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, यानी अरस्तु के शब्दों में समय की दृष्टि से परिवार पहले है लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये तो था हमारी राज्य की विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अरस्तु ने राज्य के उद्देश्य और कार्य क्या बताए हैं। पहला, सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्म जीवन की व्यवस्था करना, यानी उसका उद्देश्य केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि नैतिक प्रोत्साहन और प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। इसका साधन कौन है? राज्य है। दूसरा, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण, यानी मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए स्थित है और इस प्रकार स्वयं एक नैतिक संस्था है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण करना इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट है, राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माना है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है। यानी राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक था। थैंक्स।